नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत आपको इसका प्रस्तावना, अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानना होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रकृति एवं विशेषताएं के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे एंड नेक्स्ट इसके कारक एवं मापन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको केवल प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा और प्रकृति एवं विशेषताएं के बारे में जो है वो बताएंगे। बाकी का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी वर्ड में आपको जो है वो नोट्स देखने को मिलेगी। ओके, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है, व्यक्तित्व की प्रकृति एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हालांकि इस वीडियो में हम लोग इसके सिद्धांत को नहीं देखने वाले हैं, केवल प्रकृति एवं विशेषताएं के बारे में जो वो देखने वाले हैं। प्रस्तावना में आपको क्या लिख के आना है, सामान्यतः व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट, सौंदर्य एवं व्यवहार के लिए किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई आदि शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी व्यवहार शामिल है। ये सभी गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। ठीक है, अब व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, इसके मीनिंग को देखेंगे। सबसे पहले इसके शाब्दिक मीनिंग को देखते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ठीक है, कौन शब्द से हुई है? पर्सोना शब्द। एंड पर्सोना शब्द का जो अर्थ होता था वो होता है क्या? मुखौटा, नकाब या मास्क, जिसको पहनकर यूनानी कलाकार जो है वो मंच पर अभिनय करते थे। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखाने के आधार पर परिभाषित किया गया है। सामान्यतः जिस व्यक्ति का बाह्य रूप भड़कीला होता है उसका व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता है, और जिसका बाहरी रूप साधारण सा होता है उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं समझा जाता है। जैसे कि राम का व्यक्तित्व अत्यंत मोहक है, या फिर श्याम का जो है वो व्यक्तित्व अत्यंत सरल है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, व्यक्तित्व की परिभाषाएं जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना डेफिनेशन दिया है, लेकिन सभी को याद करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने केवल वैसे इंपॉर्टेंट एवं शॉर्ट टाइप्स के डेफिनेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया है जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। पहला है वैलेंटाइन के अनुसार, तो इन्होंने कहा है कि यह जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, यह जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। दूसरा है गिलफोर्ड के अनुसार, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व जो है वो गुणों का समन्वित रूप है। तीसरा है वाटसन के अनुसार, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व वह सब है जो हम करते हैं। नेक्स्ट आपका रेक्स के अनुसार, तो इनका कहना है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन हमने आपको बताया। कोई भी 3 डेफिनेशन जो है वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है तो। ठीक है, जो आपको अच्छे से याद होता है आप उसे लिख सकते हैं। अब इसके प्रकृति एवं विशेषताएं के बारे में जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में इसके प्रकृति का सवाल आता है तो आपको जो वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होगा, केवल आप एक एक लाइन में लिख सकते हो कि व्यक्तित्व जो विशिष्ट होता है, या फिर व्यक्तित्व में विशिष्टता का गुण पाया जाता है, व्यक्तित्व में आत्मचेतना होती है, उसके अलावा यहाँ पे है व्यक्तित्व में सामाजिकता होती है। तो केवल ये सब जो है वो सेंटेंस आपको लिख के आना है। बाकी अगर आपको विशेषताएं लिखना होगा तो आप जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पूरा डिटेल में जो वैसे लिख सकते हैं। तो व्यक्तित्व विशिष्ट होता है, तो कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोई भी 2 व्यक्ति जो वो एक समान नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी कि विशिष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में आत्मचेतना होती है। जब व्यक्ति में आत्मचेतना जागृत होती है तभी उसका व्यक्तित्व अस्तित्व में आता है। आत्मचेतना का अर्थ है स्वयं का ज्ञान। जब व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान होता है तब वह यह जानता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में सामाजिकता होती है। ठीक है, व्यक्तित्व में जो है वो सामाजिकता होती है।
तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पद सामाजिकता है। समाज से अलग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज के व्यक्तियों से संपर्क एवं उनसे अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप ही उसके व्यक्तित्व का अन्य पक्षों का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्यक्तित्व में सामंजस्यता का गुण होता है। व्यक्तित्व में सामंजस्यता का गुण होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह प्रत्येक वातावरण में स्वयं को समायोजित कर लेता है। ठीक है, सामंजस्यता का मतलब एडजस्टमेंट, समायोजित करना। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का ये गुण होता है कि वो जो है वातावरण के अकॉर्डिंग जो है वो स्वयं को एडजस्ट कर लेता है। वातावरण प्राकृतिक भी हो सकती है या फिर सामाजिक भी हो सकती है। व्यक्तित्व लक्ष्य निर्देशित होता है। व्यक्तित्व जो है वो लक्ष्य निर्देशित होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है जिससे उसके व्यवहार निर्देशित होते रहते हैं। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है ना। उसका लक्ष्य जिस टाइप का होगा उसके पर्सनैलिटी भी कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलते रहती है। नेक्स्ट आपका मनुष्य के व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। डेडिकेशन होता है, स्ट्रांग डेडिकेशन कह सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाती है। सातवां है आपका व्यक्तित्व गतिशील होता है। व्यक्तित्व में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निरंतर परिवर्तन एवं परिमार्जन होता रहता है। ठीक है, तो गतिशील हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है। यहाँ पे आप परिवर्तनशील भी लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो गतिशील होता है या फिर परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। नेक्स्ट आपका 8वां पॉइंट है मनुष्य के व्यक्तित्व में निरंतरता होती है। मनुष्य का व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभवों, परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर इसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। 9वां पॉइंट है आपका व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक गुणों से मिलकर बनता है। व्यक्ति को व्यक्तित्व इन सभी तत्वों को का एकीकृत रूप है। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व के अंतर्गत बहुत सारे गुण शामिल होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। लास्ट पॉइंट आपका है व्यक्तित्व जन्मजात शक्तियों एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, व्यक्तित्व के अंतर्गत आपका जन्मजात जितने भी शक्ति है, जितने भी आपने अर्जित प्रवृत्ति किए हैं, यानी कि जितना भी आपने अर्जित किया है या फिर जितना भी आपको जन्मजात मिला है वो सभी का जो है वो यहाँ पे योग है व्यक्तित्व। ठीक है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उनमें कुछ तो उनके वंशक्रम से ही प्राप्त होता है और कुछ गुण व्यवहार वातावरण से सीखता है या अर्जित करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने 10 पॉइंट बताया। अगर आपको इसका नेचर पूछा जाए, प्रकृति पूछा जाए तो केवल आप सेंटेंस लिख सकते हैं, 10 सेंटेंस में हो जाएगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओके। बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर आप प्रकृति में भी सेम चीज़ लिखते हो तो कोई ज़्यादा इफेक्ट जो है यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताया, इसके प्रकृति एवं विशेषताएं के बारे में जो है वो बेसिकली जानकारी दी। तो नोट्स जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप चाहेंगे तो एक बार इसका नोट्स बना सकते हैं एंड एक बार अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से जो है वो आपको याद हो जाएगी। बाकी ये जो डिफिनेशन है आपको केवल याद करना होता है, बाकी सभी चीज़ें जो है वो आप अगर पॉइंट वाइज याद रखते हैं तो सभी चीज़ें खुद ब खुद लिख लोगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप लोग जो है वो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके सिद्धांत एवं कारक के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।